Hello everyone, welcome back to MathScan. Today we are going to discuss about ICSE Mathematics for class 7th, chapter Perimeter and Area exercise first day, question number 5th. The base of a triangle is 24 centimeter and the corresponding altitude is 16 centimeter. The area of a rhombus is equal to the area of the triangle if one of the diagonal of the rhombus is 20 centimeter. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. यानी कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसका बेस हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है, एल्टीट्यूड जो है वो हमें 16 गिवन है, 16 सेंटीमीटर. एंड एक हमें रोम्बस गिवन है जिसकी हमें जो है एक डायगोनल गिवन है, उसका एक डायगोनल 20 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. हमें उस रोम्बस का अदर डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, जिसमें हमें कहा है कि इन्होंने एक ट्रायंगल गिवन है जिसका बेस गिवन है और उसका एक एल्टीट्यूड गिवन है 16 सेंटीमीटर. एक रोम्बस है जिसका हमें एक डायगोनल गिवन है, सेकंड डायगोनल हमसे पूछा है और कहा है हमसे कि एरिया, रोम्बस का एरिया और ट्रायंगल का एरिया दोनों ही एरिया इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, हमें कंडीशन दे रखी है एरिया ऑफ triangle equal to area of rhombus. ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है 1/2 इंटू बेस 24 इंटू हाइट 16 इक्वल टू रोम्बस का एरिया 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट जो कि हमें गिवन है 20. डायगोनल फर्स्ट हमें 20 गिवन है ना, डायगोनल 2. हमसे इसमें देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा. अब हमें d2 की वैल्यू निकालनी है तो d2 को हम करेंगे अकेला इक्वल टू 24 इंटू 16. ये जो d2 के पास जो 20 है ये दूसरी तरफ जाकर अपॉन में हो जाएगा. अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, कोई कॉमन नंबर देखेंगे जिससे ये इसमें ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर दोनों ही कैंसिल हो जाए. तो 4 से करते हैं, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16. What will we get? We get 16 का 6 कैरी लगा 1, 4 2 जा 8 और 1 96 अपॉन 5. तो हमारा आंसर आएगा 19.2 सेंटीमीटर. ये हमारी डायगोनल की लेंथ होगी. क्वेश्चन नंबर 6 is the height of a parallelogram is twice its base. If the area is 450 centimeter square, find its base and height. यानी एक पैरेललोग्राम है जिसकी हाइट उसके बेस की डबल है, ट्वाइस है. यानी जैसे कि ये पैरेललोग्राम है और इसका जो भी बेस है, जितना भी इसका बेस है, लेट सपोज बेस इज बी, देन इट्स हाइट विल बी ट्वाइस ऑफ बेस यानी 2b. ठीक है, नी लेट द बेस ऑफ पैरेललोग्राम is be v, then height will be 2b centimeter. now अब हमें इसका एरिया, क्योंकि हमें एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to base into height. Base into height. Area is 450 centimeter square and base is b and height is 2b. Now we will multiply b by 2b. We will get 2b square 450. b square को इधर ही रहने देंगे तो ये हो जाएगा 450 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. यानी कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू होगी, जब इसको कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 50, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 यानी 225. अब हमें b की वैल्यू निकालनी है तो b को स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 अंडर स्क्वायर रूट
और ये स्क्वायर रूट होता है 15 का. दैट मीन बेस इज 15 सेंटीमीटर. नाउ height will be 2b. That means 2 into 15 is equals to 30 centimeter. Height is 30 centimeter. Now question number 7 is ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle and calculate the area of shaded portion. और हमें इस shaded portion का एरिया फाइंड करना है. ABCD एक रेक्टेंगल है और ये जो एक हमें दिख रही है अंदर एक फिगर जो दिख रही है वो एक पैरेललोग्राम है. कैसे है? क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है और उनके जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है. इट मीन्स ये क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है. तो अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस पैरेललोग्राम के एरिया को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ rectangle ABCD is equal to length into breadth. Length is 20, breadth is 15. 300 centimeter square. Now area of parallelogram is equal to base into height. Base is 8 and height is 6. 48 centimeter square. 6 8 is 48. Now area of shaded portion. Now we will subtract area of parallelogram from area of rectangle. 300 minus 48. We will get 252 centimeter square. Now question number 8 is if the area of a rhombus is 96 centimeter square and one of its diagonal is 12 centimeter long. Find the length of the other diagonal. Also find its perimeter. यानी कि हमें एक rhombus given है. उस rhombus की हमें एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका जो एक डायगोनल है वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड हमसे इसका सेकंड डायगोनल हमसे फाइंड करवाया है तो उसको हम डी एज्यूम कर लेते हैं. आल्सो फाइंड द इट्स पेरीमीटर. सपोज ये जो है एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये जो डायगोनल्स होते हैं दीज डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री. ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. देन क्या है? ये ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसका एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एक डायगोनल हमें गिवन है और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, दे आर बाइसेक्ट टू ईच अदर. यानी कि जो ये जो ओ ए है इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी की हाफ. ओ ए की वैल्यू हाफ हो जाएगी ए सी की. is equal to 1/2 half of 12 equal to 6 centimeter. And now we will find the other diagonal. So first of all we will apply the formula of area of rhombus. Area of rhombus is equal to रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड. एरिया इज 96 इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल फर्स्ट इज 12 एंड डायगोनल D2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. 2 6 12 यानी 96 इज इक्वल टू 6 इंटू D2. D2 को हमें D2 की वैल्यू निकालनी है तो 96/6 वैल्यू हो जाएगी 6 1 6 and
3 हो गया 36, 6 6 36, 16 centimeter. Second diagonal is 16 centimeter. Then OB is equal to 1/2 of BD. BD is 1/2 BD is 16. Now 2 8 16 यानी कि हो गया 8 सेंटीमीटर. ठीक है. Now in triangle OAB. OAB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. ठीक है. तो 90 डिग्री जस्ट सामने की जो साइड है AB, ये हो गई हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अदर टू साइड्स का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर. OA is 6 का स्क्वायर प्लस OB is 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू हो गए 100. यानी कि AB की जो वैल्यू आ गई है वो √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर. जो कि क्या है, साइड है, जो कि एक साइड है रोम्बस की. ठीक है. now we will find the perimeter of rhombus. Perimeter of rhombus is equal to rhombus की all sides equal होती हैं. that means और 4 sides हैं तो 4 into side is equal to 4 into 10 is equal to 40 centimeter. Then perimeter is 40 centimeter and diagonal is 16 centimeter. आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज डू माई चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.